11th क्लास बेटा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विस्कोसिटी। तो पहले विस्कोसिटी होती क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय virtue ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन comes into play when a liquid is in motion is called viscosity। तो बेटा जिस तरह से नॉर्मली सॉलिड में एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस में अगर मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है, उसी तरह से लिक्विड या फ्लूइड के बीच में अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मूव करने की कोशिश करती है तो उन दो लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है डेट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ये उसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से सॉलिड के अंदर आपके पास जो है वो फ्रिक्शन बिहेव करती है, उसी तरह से लिक्विड्स की दो लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी बिहेव करती है। तो विस्कोसिटी को हम कहते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना कर सके, तो मोशन को अपोज करती है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं, इस तरह की जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगेन यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय virtue of which the backward dragging force which is called viscous force act tangent on the layers of the liquid in motion and it try to stop the motion is called viscosity। जो लिक्विड की लेयर्स को मूव करने से रोकती है उस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी की क्वांटिटी कितनी है उसको हमने मेजर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होता है उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो viscous force is directly proportional to the area of the layers in contact। तो viscous force which is directly proportional to capital A is the area in contact। then उसके बाद it is directly proportional to the velocity gradient between the layers। तो viscous force F is directly proportional to dv upon dx। dv upon dx क्या चीज़ है। dv is a change in या difference in velocity between the two layers and dx is the distance between the two layers। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो x dx के बराबर होगा दो लेयर्स के बीच में, और उनका जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो dv के बराबर है। तो हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा। viscous force is directly proportional to a dv upon dx। now the constant of proportionality here is minus eta। माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये अपोजिंग फोर्स है, दैट्स वाई कि एक नेगेटिव का साइन लग गया, एंड ईटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेफिनेशन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं तो अगर a जो है 1 के इक्वल हो जाए, dv upon dx 1 के इक्वल हो जाए, तो ईटा किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। Hence the coefficient of viscosity of the liquid is defined as the tangential viscous force which maintain a unit velocity gradient। unit velocity gradient का मतलब dv upon dx1 between the two parallel layers each of unit area, और area भी उसका 1 के इक्वल होना चाहिए। CGS यूनिट जो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के पॉज के बराबर होते हैं। तो 1 pose इज इक्वल टू 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और ऐसे यूनिट्स होते हैं आपके पास्कल सेकेंड। तो इसको आप जो है पॉसलीज भी बोल सकते हो। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू m l raised to power -1 t raised to power -1। तो ये बेटा आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो सिमिलैरिटी की बात करते हैं। सिमिलैरिटी में है दोनों अपोज करते हैं मोशन को।
दूसरा है कम्स इन टू प्ले वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। दो लेयर्स के बीच में, दो सर्फेसिस के बीच में अगर मोशन होती है तो तब ये एग्जिस्ट करती हैं। एंड द थर्ड सिमिलरिटीज आर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होती है। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो वो है आपके पास सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो आपके पास सॉलिड फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट विस्कोसिटी जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। देन इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर आपके पास मेनली यही आप कह सकते हो कि अगर आपको विस्कोसिटी का पता है तो उस हिसाब से आप उसको अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी की नॉलेज के बाद हम सूटेबल जो ल्यूब्रिकेंट है उसको हम किसी मशीन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी यूज एट बफर शॉक अब्जॉर्वर, जो होते हैं शॉकर्स होते हैं गाड़ियों के, ट्रेन के, वहाँ पर जो फ्लूइड यूज़ करते हैं उसकी विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए। द विस्कस नेचर ऑफ एयर एंड सम अदर लिक्विड इज मेड यूज इन डैम्पिंग। तो मोशन को रोकने के लिए हम जो है एयर की या दूसरे विस्कस लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट इज द नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी, coefficient of viscosity of the organic liquid is used for determine the shape and molecular weight of the organic molecules। तो ये बेटा आपने पढ़ लेना है इसको थोड़ा सा और याद भी करना है अच्छे से, और इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी नोट करना है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद फिर हम अगली क्लास में करेंगे।